हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील जयवंत कदम। सुनील जयवंत कदम को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी भारत में शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी चीजों की देखरेख और नियंत्रण करता है। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ। सेबी का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। तो सुनील जयवंत कदम को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी को भारतीय नौसेना ने आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी को अपने बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी को अपने बेड़े में शामिल किया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं। अब इसे डिटेल में समझते हैं। इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बने हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। शुभमन गिल 269 रनों की शानदार पारी खेली, जो इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अपना देश भारत को विश्व बैंक ने विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। अब यह है भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। तो विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, UAE। UAE का मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। अब यह है UAE से रिलेटेड कुछ पॉइंट। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। यह है अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो ने बोर्ड में किसे गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत।
अमिताभ कांत को इंडिगो ने बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अब यह है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 जुलाई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 मनाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और ये थीम है प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दे। इसे ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 की ये थीम है प्लास्टिक नहीं प्रकृति का साथ दे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों को एक मंच पर लाकर शहरी प्रशासन में सुधार, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देना है। और ये थीम है राष्ट्रीय सम्मेलन का, ये थीम है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना है। अब यह है रूस से रिलेटेड कुछ पॉइंट। रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव को नियुक्त किया है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। तो तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश ये रूस बना है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार भेंट की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्रतिकृति उपहार भेंट की। अब इसे डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर को महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑर्डर त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।